किस तरीके से अपन को, तो पहला मेरा एक सवाल चलेगा, लड़कियों की एक पंक्ति में, किसी लड़की का नाम बाड़ी है, बाड़ी एक छोर से छठे और दूसरी छोर से आठवें स्थान पर हैं। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लड़कियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये आपका सवाल है। तो आप देख लेते हैं कि यहाँ हम बनाते हैं पहला छठवा, तो हम इस पंक्ति को लेते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये बाड़ी छठवें स्थान पे है। अब आपसे कह रहा है कि 8वें स्थान पर दूसरी ओर से, तो दूसरी ओर से 8वें स्थान पर है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। समझ गए ना? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। आपसे यही कह रहा है ना कि 8वें स्थान पर है, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो बाड़ी को यहाँ से भी गिना गया है और यहाँ से भी गिना गया है। बाड़ी को 2 बार गिना गया है। कितनी बार गिना गया है? 2 बार गिना गया है। तो अब आप ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है? 13। अब आप 6 और 8 को जोड़े, कितने होंगे? 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14। पक्का ना? अब हमें इसको 1 घटाना है। क्यों? दो बार गिन रहे हैं। 2 बार गिन रहे हो आप। कितनी बार गिन रहे हो? 2 बार। 2 बार गिनोगे तो आपका तो फिर कितना 14 आएगा ना। यहाँ 6 और 8 वो इसलिए तो 14। लेकिन यहाँ आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ कि नहीं? तो हम एक डायग्राम से, इतना याद रखिए, कभी भी अगर हमको लगता है तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये तो कम संख्याओं वाला था, अगर आपसे पूछ ले बड़ी संख्याओं वाला 63 69 100 120 500 1000, फिर क्या करोगे? इतना याद रखना, एक साइड से वो आपको बोलता ही है, एक साइड से बोलता है, कुछ नहीं करना, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। आप तो नंबर देखना, भाई 6ठे नंबर पे है, इस साइड में 8वें नंबर पे है, आपको मिलान करते हुए यहाँ 14 हो गए, 1 को आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 बार। इसका आंसर कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। कितने लोग इस आंसर से सहमत नहीं हैं? समझ में आया भैया? फिर से मैं आपको फिर से पुनः बता देता हूँ। इस प्रकार के कभी सेटिंग वाले सवाल आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, बैठक वाले, तो आपको करना क्या है? तो आपको सवाल को पढ़ना है। सवाल को पढ़ने के बाद आपसे या तो डायग्राम के अकॉर्डिंग, या लाइन के अकॉर्डिंग, या आपको नंबर के अकॉर्डिंग, समझो। अगर आप किसी भी प्रकार से इन सवालों को करना सीख जाते हो तो आपसे बड़ा, हाँ, तो हमें क्या करना है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक छोर से छठे और दूसरे छोर से 8वें स्थान पर है। ठीक है,
तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करना। इसमें पूछा क्या गया है? कुल संख्या। इसमें पूछा क्या गया है? कुल संख्या। कुल संख्या। अगर सिर्फ पूछा जाता कि बाड़ी का स्थान बताएं तब हमें तकलीफ होती, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या आप देख सकते हैं, और एक को आपको घटाना है, जो घटाने के बाद आपका बचेगा वही आपका आंसर होगा। किसी को तकलीफ, किसी को दिक्कत बन जाएगा। मतलब बैठक व्यवस्था का आपका पहला सवाल आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की। गिना गया है फातिमा को, एक साइड से भी गिना गया और इस साइड से भी गिना गया, इसलिए एक को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आपका वेरी गुड बन जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल हमारे भाई लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, मुख किए कि नहीं? आया, यदि राम, अब सवाल शुरू होता है, यदि राम सुनील के ठीक बाएं, तो सुनील का बायां कौन होगा भाई? आप देखिएगा, मेरा बायां ये है कि ये है? ये वाला है ना जिसमें पेन पकड़े हैं। तो सुनील के बाएं कौन बैठा है? राम बैठा है, इतना आपको पता है। फिर राम बैठा है। अब आपसे कह रहा है कि श्याम, यानी कि बात अब इन दोनों की खत्म है। श्याम राम के बगल में नहीं बैठा। भाई पहले से ही वो मना कर रहा है कि हम उसके बगल में नहीं बैठे। तो ये किसके बगल में बैठा होगा? सुनील के। क्यों? क्योंकि राम के बगल में तो पहले जब यहाँ एक साइड इधर बैठे हैं कौन? हमारे सुनील भैया। तो वो कह रहा है कि राम के हम बगल में बैठे ही नहीं है। सवाल को समझो, राम के बगल में हम बैठे ही नहीं है। तो अब हमने देखा कि ये बगल में नहीं बैठे, तो श्याम के ठीक बाएं। अब आ जाता श्याम के ठीक बाएं